साथियों प्रणाम। आपको वाङ्मय 18 चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में अध्याय 1 मानवीय मस्तिष्क प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष से पृष्ठ 1.11 शरीर के खोखले में प्रखर मस्तिष्क। प्रखर मस्तिष्क है शरीर के खोखले में। इसी विषय पर पढ़ते हैं, स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन करते हैं। साथियों, स्वास्थ्य की महिमा बताने के लिए जो भी कहा जाए कम है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन या आत्मा का निवास होता है। यह उत्साहवर्धन कथन है, पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह आत्यंतिक सत्य है। शरीर के बिना तो मन काम नहीं कर सकता, पर वह टूटा फूटा रुग्ण अपंग असमर्थ शरीर होने पर भी अपनी विलक्षणता यथावत बनाए रहता है, वरन उसे अधिक सजग, सक्षम, सक्रिय बना सकता है। इस प्रतिवादन के उदाहरण भौतिक जगत में भी विद्यमान है। प्राचीन काल में च्यवन और वाल्मीकि जैसों के ऐसे कथानक मिलते हैं जिन्होंने तप करते हुए शरीर को निष्क्रिय बना लिया था और उसके खोखले में मात्र आत्मा ही काम करती थी। समाधि अवस्था में ऐसा ही होता है। उसका प्रयोगात्मक प्रदर्शन करने वाले हृदय और मस्तिष्क की गति बंद होने पर भी जो जीवित बने रहते हैं और निर्धारित समय पर उस निष्क्रियता को समाप्त करके पूर्ववत सक्रिय हो उठते हैं। यह अध्यात्म प्रसंगों की चर्चा हुई। एक भौतिक उदाहरण अभी भी हमारे सामने है, जिसमें शरीर जीवित रहने के लिए सक्रिय है, अन्यथा उससे कोई उपयोगी कार्य नहीं बन पड़ता। यह सज्जन हैं ब्रिटेन के ऐसे वैज्ञानिक जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति के पुरातन सिद्धांतों की इस प्रकार व्याख्या की है, जिसके आधार पर अब तक की मान्यताओं में भारी उलट पुलट करनी पड़ सकती है। 42 वर्षीय इस वैज्ञानिक को एक दशाब्दी पूर्व ऐसे विचित्र पक्षाघात ने घेरा जिसके संबंध में ऊंचे चिकित्सकों को भी विशेष जानकारी न थी, और वे ऐसे ही अनुमान के आधार पर चिकित्सा करते रहे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित अध्यापक अपनी नियुक्ति के उपरांत ही संसार के मूर्धन्य भौतिक वैज्ञानिकों में गिने जाने लगे थे। विशेषतया ब्रह्मा संरचना के रहस्यों के नूतन संदर्भों के संबंध में। साथियों, पक्षाघात का असर तब भी बहुत हद तक हो चुका था, किंतु उनकी प्रतिभा से प्रभावित विज्ञान की एक छात्रा ने उनसे विवाह कर लिया था, जिसके उदर से एक बालिका भी जन्मी। पर वे अब पत्नी की सेवा सहायता पर ही निर्भर नहीं है। एक विशेष प्रकार की मोटर लगी कुर्सी उनके लिए बना दी गई, उसी पर वे कसे रहते हैं। अब उनके हाथों ने ही साथ नहीं छोड़ा, वरन वाणी भी दगा दे गई। उन्हें कुछ कहने में कुछ जोर लगाना पड़ता है, फिर भी उच्चारण अस्पष्ट ही रहता है। मेज पर लगे कंप्यूटर की सहायता से
से ही वे अपने चिंतन को प्रकट कर पाते हैं, उनके अभ्यस्त सहायक मंतव्य समझ लेते हैं और जिन वैज्ञानिकों के साथ वे काम कर रहे हैं उन्हीं के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। साथियों, कहा जाता है कि वे इस अर्ध शताब्दी के दूसरे आइंस्टीन हैं। उन्होंने ब्रह्मांड की गुत्थियों को इस नए ढंग से सुलझाया है जिसके संबंध में पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों को कल्पना तक न थी। यदि उनका प्रयास पूरी तरह सफल हो गया तो प्रकृति की अनेकों अनबूझ पहेलियों पर नया प्रकाश पड़ेगा। यह वैज्ञानिक श्री स्टीफन हॉकिंग अभी 50 वर्ष के नहीं हुए। 10 वर्ष से शरीर, आहार, निद्रा जैसी काम चलाऊ हरकतें ही कर पाता है। मशीन की कुर्सी और कंप्यूटर ही उन्हें जीवित कहे जाने योग्य ही नहीं, संसार की अद्भुत मानसिक क्षमता की स्थिति में बनाए हुए है। ऐसी दशा में शरीर को मन का निमित्त कारण माना जाए या नहीं, यह भी एक नया प्रश्न सामने आता है। ओम शांति। साथियों, इसी क्रम में आगे पृष्ठ 1.12 से पढ़कर सुनाएंगे आपको अगले वीडियो में। ओम शांति।